ईशा जी, मैं आप पर अगर आप सरकार के साथ भी आपने काम किया है और आप खुद भी आदिवासी समुदाय के साथ दस्तावेजीकरण और अन्य कामों में, तो अगर एक जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क्षमता संवर्धन अनुसंधान के क्षेत्र में एक मैंडेट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, तो आप अपने अनुभव के आधार पर, दोनों ही अनुभव जो सरकार में आपने रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं समाज में, उसके आधार पर अगर आपने कुछ अनुशंसा करना चाहें तो। जी धन्यवाद। और सबसे पहले सभी को बहुत बहुत जोहार। जो मेरे पहले के माननीय वक्ता श्री हर्ष चौहान जी ने जो चर्चा शुरू की थी दस्तावेजीकरण को लेकर, मैं उसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगी और उसमें अपने अनुभव को भी जोड़ना चाहूंगी। तो जैसे हम आदिवासी समाज के लोग, हमारी जितनी भी हमारे जो इतिहास है, हमारा जो सामाजिक रीति रिवाज है, धार्मिक रीति रिवाज है, क्या वो लिखित में है? कहीं तो लिखित में नहीं है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो पढ़ना लिखना तो नहीं जानते थे, तो उन्होंने मौखिक रूप से इसे जो है इसकी संरक्षणा की। और आदिवासी समाज के जो पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, जिन पारंपरिक व्यवस्थाओं की आज हम बात कर रहे हैं, इन पारंपरिक व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य था पुरखों द्वारा स्थापित की गई सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, उसका संचालन करना और उसका संरक्षण करना। तो लेकिन ये लिखित में तो थी नहीं कहीं भी। और आज का आधुनिक युग है, आज के आधुनिक युग में हर तरह के प्रभाव हैं, बाहरी दुनिया का प्रभाव है, बाहरी लोगों का प्रभाव है। तो ऐसे में हमारी जो सामाजिक जो धरोहर है, जो पारंपरिक व्यवस्था है, क्या उसमें बिखराव आ रहा है? आप सबका क्या अनुभव है इसमें? बिखराव आ रहा है। आज के जो युवा, आज बहुत युवा चेहरे मुझे दिख रहे हैं। क्या आप सभी युवा वर्ग के भी जो आदिवासी हैं यहाँ आज, और जो अन्य भी वरिष्ठ लोग भी हैं, क्या आप सबको अपनी सामाजिक और धार्मिक रीति पूर्ण रूप से याद है? क्या आपको अपने गीत याद है? गीतों का क्या महत्व है? गीतों में हमारा इतिहास है। वो सिर्फ गीत मनोरंजन के लिए नहीं है या नृत्य के लिए नहीं है, उसमें हमारा इतिहास है। मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ, जो बिरसा मुंडा भगवान हमारे झारखंड, और जिन्हें पूरा देश, पूरा विश्व उनको पहचानता है, उनको सम्मान देता है, उनका इतिहास हमें कहाँ से मिला? गीतों से मिला। मुंडा समाज के जो गीत थे, अलग अलग गीत में से उनके इतिहास को चुना गया और इस तरह से हम बिरसा मुंडा भगवान के इतिहास को जानते हैं। तो जब लिखित में नहीं और आधुनिक युग का जब प्रभाव है, तो बिखराव हो रहा है सामाजिक व्यवस्था में। ऐसे में उसे लिखित में लाना आज बहुत और बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे सामने रहते रहते ही जो इतनी बड़ी आदिवासी धरोहर है, विरासत है, वो हमारी आंखों के सामने लुप्त होने के कगार पे है कि नहीं? तो आज इसे लिखित में लाएंगे। और जैसा हर्ष चौहान सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इस विषय पर चर्चा की और हमें बताया कि किस प्रकार से जो लिखने का काम है, दस्तावेजी का काम है, वो समाज के लोग करें। अब तक जितने काम हुए हैं वो आपके साहित्यकारों द्वारा हुए हैं, रिसर्चर द्वारा हुए हैं। तो ये जो लेखनी है, इसमें उनका दृष्टिकोण है, वो किस प्रकार से हमारे समाज को समझते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, ये उनका दृष्टिकोण है जो इसमें अंकित है। लेकिन हम जो हमारे समाज के लोग हैं और हमारे पारंपरिक व्यवस्था के पदाधिकारी हैं, जो पारंपरिक सदस्य हैं, उन्हें क्या याद है, हमारे बुजुर्गों को क्या याद है, ये लिखित में लाना बहुत जरूरी है। और ये उनके मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं है। और एक बार लिखने के बाद उनसे पुष्टि कराना भी बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक बार जब ये लिखित में आएगा तो यही हमारा ग्रंथ बन जाएगा, यही हमारा सामाजिक ग्रंथ बनेगा, यही हमारा धार्मिक ग्रंथ बनेगा, जो कि हजारों साल तक फिर सुरक्षित रहेगा। ये सही है।